तो कार्सिनोसिन जो है वो क्या है, नोसोड है, जनरली ब्रेस्ट और स्टमक के कैंसर सेल से प्रिपेयर होती है ये कार्सिनोसिन। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखेंगे, तो ब्राउनिश कैफे एंड टेल कॉम्प्लेक्शन होता है और ब्लू स्क्लेरोटिक एंड न्यूमरस मोल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ब्राउनिश कैफे एंड टेल कॉम्प्लेक्शन हैविंग ब्लू स्क्लेरोटिक्स न्यूमरस मोल्स, फेयर कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बल्कि इमेसिएटेड कुछ भी हो सकते हैं, हैविंग मल्टीपल वॉट्स होते हैं और कुछ बर्थमार्क प्रेजेंट होता है। तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। मे बी चिली मे बी हॉट, दोनों चीजों में हम यूज कर सकते हैं। सूटेड टू एवरी टेम्परामेंट, तीनों मियाज्म कवर करती है। ठीक है, तो बस हमें इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैफे एंड टेल, ब्राउनिश कैफे एंड टेल कॉम्प्लेक्शन having blue sclerotics, numerous moles, multiple warts, some birthmark, fair हो, dark complexion हो, bulky हो, emaciated हो, वेरी चिली पेशेंट या वेरी हॉट पेशेंट हो, तीनों मियाज्म कवर करता है, सारे टेम्परामेंट को, सूटेड है कार्सिनोसिन। गाइडिंग सिम्टम्स देखें तो जब वेल इंडिकेटेड रेमेडी, व्हेन अपेरेंटली वेल इंडिकेटेड रेमेडी, इवन नोसोड्स, सोराइनम, मेडोराइनम, सिफिलिनम, ट्यूबरकुलिनम, जब ये सब फेल हो जाती हैं तब हमें कार्सिनोसिन को यूज करना है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, फिर नंबर 2 में व्हेन 2 और मोर रेमेडीज जो हैं वो पार्शियली इंडिकेट कर रही हैं विदाउट कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिंगल वन, तो 2 और मोर इंडिकेटेड रेमेडीज सिर्फ पार्शियल पिक्चर ऑफ द डिजीज को कवर कर रही है, तो वहां पे भी हमें कार्सिनोसिन के बारे में सोचना है। तो पहला हो गया कि वेल इंडिकेटेड रेमेडीज जब फेल हो रही हैं, नोसोड्स वगैरह फेल हो रही हैं, सिर्फ टेम्पररी एमल्ट्रेशन दे रही हैं, तो कार्सिनोसिन को यूज करो। नंबर 2 में व्हेन 2 और मोर रेमेडीज पार्शियली इंडिकेटेड है विदाउट कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिंगल वन, तो हम यूज कर सकते हैं कार्सिनोसिन को। फिर इसकी जो फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, थर्ड पॉइंट लिखा है गाइडिंग्स में कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज की है, टीबी की है, पर्नीशियस अनीमिया के है, या फिर सिफिलिस या एनी अदर डिजेनरेटिव कंडीशन की फैमिली हिस्ट्री है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं कार्सिनोसिन को। उसके बाद फोर्थ में लिखा है कि पर्सनल, खुद की हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री में अगर उसको रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स की हिस्ट्री है, बार बार रिकरेंट अटैक ऑफ ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, वूपिंग कफ, अच्छा चाइल्डहुड के अंदर, इवन बार बार अगर उसको मीजल, चिकन पॉक्स, डिप्थेरिया, मम्स, टॉन्सिलाइटिस की हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री खुद को, तो वहां पे कार्सिनोसिन इंडिकेटेड है। तो ये 4 पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट में उसको क्रेविंग एवर्जन बताया है कि क्रेविंग एवर्जन किस चीज से हो सकती है, इन्हीं चीजों से, सॉल्ट से, स्वीट से, एग, मीट से, फैट, फ्रूट और मिल्क से। कभी इसी चीज से क्रेविंग होगी, इसी चीज की एवर्जन भी हो जाएगी इन द सेम पेशेंट। नंबर 6 में लिखा है पेशेंट जो है वो बेटर या वर्स हो सकता है सी एयर से बेटर या वर्स हो सकता है। फिर उसको ग्रेट डिजायर रहती है नी चेस्ट एल्बो पोजीशन के अंदर सोने की, नी एल्बो पोजीशन के अंदर, और लाई ऑन द चेस्ट की ग्रेट डिजायर है। टेंडेंसी टू इंसोम्निया देखने को मिलता है छोटे छोटे बच्चों में, इंसोम्निया इन चिल्ड्रन अकर अर्ली इन लाइफ। फिर टेंडेंसी टू एलिमेंट्री अपसेट ऑफ एनी काइंड, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो जाए छोटे छोटे बच्चों में या किसी में भी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत एलिमेंट्री ऑप्सेट में भी दे सकते हैं, इंसोम्निया में भी दे सकते हैं। फिर इसका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्सिनोसिन के पेशेंट जो है वहां पे क्या देखने को मिल रहा है, कार्सिनोसिन जो है यहाँ पे मेंटल कॉजेज क्यों होते हैं, मेंटल केसेस, प्रोलॉन्ग फियर या प्रोलॉन्ग अनहैप्पीनेस की वजह से, बैकग्राउंड ऑफ फ्राइट एंड आल्सो यूजफुल इन मेंटल ट्रबल्स व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम एंटीसिपेशन, प्रोलॉन्ग एंटीसिपेशन, प्रोलॉन्ग फियर, फ्राइट, अनहैप्पीनेस की वजह से यहाँ पे मेंटल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। मेंटली पेशेंट जो है या तो बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्टिक हो जाएगा, ग्रेट अफेक्शन होता है उसको फाइन आर्ट, म्यूजिक, ड्राइंग की, या तो फिर बहुत ज्यादा डल होता है, डिसइंटरेस्टेड होता है, इडियोटिक सा होता है। ठीक है, दूसरा बैकवर्ड मेंटली डिफेक्टिव चिल्ड्रन होते हैं, बहुत या तो बहुत फास्टिडियस होता है, बहुत साफ सुथरा, या तो बहुत फिल्दी हैबिट्स में रहता है। पेशेंट जो है वो ऑब्स्टिनेट नेचर का होता है, बहुत जिद्दी नेचर का होता है, उसको प्लेजर होता है देखने से, थंडरस्टॉर्म देखने से प्लेजर फील होता है, अच्छा लगता है थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़कना। ठीक है, ही इज ऑब्सेस्ड विद अ सेंस ऑफ रिदम, रिदम पसंद है उसको, फॉन्ड ऑफ डांसिंग, म्यूजिक, ये सब पसंद है उसको। उसके बाद फिर स्पॉन्टेनियस सिंपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, स्पॉन्टेनियस सिंपैथी टू अदर, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका स्पॉन्टेनियस सिंपैथी। ठीक है, शोइंग स्पॉन्टेनियस सिंपैथी टू अदर। फिर चाइल्ड इफ रेप्रिमेंडेड रिएक्ट आइदर मेंटली और फिजिकली और थ्रू बोथ, तो ये हमारा हो गया कार्सिनोसिन। Author has found this remedy useful, unsafe in open cases but very useful in constitutional disorders. Boric recommended in open cases of cancer also. तो ये हमारी कार्सिनोसिन मेडिसिन हो गई।